व्हाट इज द HADR का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट। इंडिया यूएस, इसका नाम क्या एक्सरसाइज का? टाइगर ट्राइम्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? टाइगर ट्राइम्फ। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसमें क्या था आपका? दो जगह पे था, विशाखापट्टनम और काकीनाडा। इज इट क्लियर? इसमें आपका C-130 ट्रांसफर, M-17, 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन, इट्स नेवी एंड आर्मी दोनों लगे थे इस केस में। नेक्स्ट, ऑपरेशन बर्मा क्या है? रिलीफ किसको? म्यांमार को। इसके अंदर बेसिक सी बात थी, कितने था? इट इज नेबर फर्स्ट पॉलिसी, वासुदेव कुटुकुम। और इसमें क्या था आपका? कौन सा ब्रिगेड गया था? शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पोंडेंट्स। इज इट क्लियर? कौन सा गया? शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पोंडेंट्स, दैट्स व्हाट मेंट। नेवल एंड एयर सपोर्ट्स 40 टन्स का सप्लाई गया, एंड NDRF वाज आल्सो पार्ट, 80 मेंबर टीम फॉर दिस। इज इट क्लियर और नॉट? इससे पहले क्या था? ऑपरेशन 2 इनोकोस क्या है? तो ग्रीस के साथ। कहाँ पे हुआ था? हिलीना एयरबेस। कहाँ पे था? ग्रीस में। इंडिया से सुखोई MK-30 के थे, ये सुनो। एंड यहाँ पे क्या था? you have basically C-17 Globemaster, Sukhoi M-30, IL-78 refueling jets. France is there, US is there. This is just a basic thing. 14th edition of India-Russia Naval Exercise Indra. जितनी भी एक्सरसाइजेज इंडिया की नहीं उसके साथ है वो क्या है? इंदिरा। इसमें क्या था आपका? इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, 2003 में बिगिन हुआ था। ये कहाँ पे था? चेन्नई। दो थे, जो भी नेवी की एक्सरसाइज होंगे दो होंगे, एक तो होगी पोर्ट बेस्ड और एक होगी हार्बर बेस्ड। जो आपकी पोर्ट बेस्ड थी वो कहाँ पे थी? चेन्नई। जो हार्बर बेस्ड थी वो कहाँ पे थी? बे ऑफ बंगाल। दैट इज वेयर वी डिस्कस्ड इट। अब इसमें कौन सी शिप थी आपकी? मैंने बताया था रशिया से याद रखना तो क्या है? राणा और कौन सा है था? पुत्रा। इज इट क्लियर और नॉट? Key activities of sea face includes underwater replenishment also be practiced. Additionally, helicopter cross deck landing so and so. Okay. NAIMS and light vehicles. अगर हम बात करें NAIMS क्या है? नाग मिसल सिस्टम सिस्टम। नाग मिसल सिस्टम सिस्टम। इसमें क्या है कि नाग नाग इस जो टैंक कोई किसी आर्मर्ड बॉडी के ऊपर लगी हुई है जो शूट करती है। नाग के बाद जो एयर टू ग्राउंड है वो कौन सी है? हिलीना। ध्रुवास्त्र उससे बेटर है। और जो अभी हम हैंड शोल्डर हेल्ड है वो कौन सी है? जैवलिन्स। जैवलिन्स को कौन सा वो ले रहे हैं जो आर्मर्ड है? स्ट्राइकर, जिसपे US से ले रहे हैं। वो कौन बना रहा है? BEML। दैट्स द केस ऑफ इट। ये DRDO की है नाग। दूसरा कौन सा है आपका? हिलीना। ध्रुवास्त्र। दिस इज द केस ऑफ इट। इज इट क्लियर? वर्टिकली लॉन्च सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्टिकली लॉन्च सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, why is this important? Vertically launch surface to air missiles because it's more like a India's Iron Dome. ये कहाँ पे जो भी है? ये कहाँ पे होगा? चंदीपुर। जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होती है वहां पे होती है चंदीपुर, उड़ीसा। इसमें क्या था? डिजाइन फॉर शॉर्ट रेंज। ये बड़ा नहीं है, 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं होएगा। कितना होएगा? शॉर्ट रेंज। इट इज केपेबल ऑफ एंगेजिंग वेरियस एंड एरियल थ्रेट्स एट लो ऑल्टीट्यूड। द मिसाइल एम्प्लॉयज व्हाट टेक्नोलॉजी? इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। दिस एनहांसेस इट्स टारगेट एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज। क्लियर और नॉट? कहाँ पे था? चंदीपुर। नेक्स्ट, अकिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहाँ से था? तंजानिया और इंडिया और 9 अदर कंट्रीज, बेसिकली 10 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है। इसमें कौन सी शिप थी? INS से नाम है। INS कौन सी है? सुनाया ना। सर्वेक्षण तो मॉलडीव्स के साथ थी, वो सर्वे से याद रखना। वो मॉलडीव्स के साथ थी। अभी कौन सी कंट्रीज हैं? तंजानिया के साथ हुई। कहाँ पे हुई पर? दार एस सलाम, तंजानिया। तंजानिया के साथ पहले भी हमारे काफी वो थे। पहले बायलैटरल रिलेशनशिप्स हुए, बाय एक्सरसाइजेस हुई। उसके बाद इनके साथ हमने क्या होल्ड किया? एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज विद 10 अफ्रीकन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज है? तंजानिया, कोमोरोस, जिबूटी, एरेटा, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स एंड साउथ अफ्रीका। इज इट क्लियर और नॉट? INS सुनाया क्या है? इज इट क्लियर और नॉट? नेवल शिप। INS सुनाया। Strategic importance, AUKUS and IS Sagar reflects India's commitment to becoming a preferred security partner in Indian Ocean region. सी ड्रैगन कहाँ पे थी? ड्रैगन से याद रखना है। ड्रैगन को क्वाड, क्वाड प्लस साउथ कोरिया। पहले दो कंट्रीज थी, कौन सी दो कंट्रीज थी?
ऑस्ट्रेलिया और यूएस. अब Sea Dragon is basically hosted by the United States 7th Fleet. This happened. Multilateral drill है, पैसिफिक के लिए है. मेजोरिटी कंट्रीज कौन सी हैं आपकी? क्वाड. ड्रैगन क्या है? चाइना को रोकने के लिए. तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड प्लस दो, और आपकी कौन सी कंट्री आ गई? एक एक्स्ट्रा, साउथ कोरिया. स्टार्टिंग में कौन थे दो कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. उसको चेंज करती है. इज इट क्लियर और नॉट? इंडिया सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट तपस्या, ये कहाँ पे बना है? गोवा शिपयार्ड. ये किसका है? त्रिपुत. जो आपके ये रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई थी स्टेल्थ फ्रिगेट की. ये कौन बना रहा है? गोवा शिपयार्ड. जो आपका दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो ये है, वो कौन से हैं? हिमगिरी. हिमगिरी मोर एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू त्रिपुट और वो वाली क्लासेस. बाय? बिकॉज इसकी लेंथ भी बड़ी है, इसमें गैस टर्बाइन लगती है. फ्रिगेट्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स टू हिट द शिप्स, बैटल शिप्स वगैरह. अंदरोथ क्या है? सबमरीन्स के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर. ये किसने बनाया? गार्डन रिसर्च. बस ये इतना आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट एस्ट्रा क्या है? अस्त्र. एयर टू एयर, 100 किलोमीटर की रेंज. दैट इज बेसिकली इट वाज टेस्टेड. इसका बेटर वर्जन कौन सा है? अर्जुन के बाण से याद रखो, जो हमने कर रहे हैं, टेस्टिंग में चल रहा है. गांडीव. बहुत सिंपल नाम है, याद रखना. संजय क्या था? सर्वेलेंस सिस्टम. बैटल सर बैटल सर्वेलेंस के लिए क्या है? संजय. नाम वैसे ही रखेंगे. अस्त्र क्या है? एयर टू एयर. बेसिकली एयरक्राफ्ट्स में लगता है. फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, किसी को भी हिट कर सकते हो. अस्त्र के बाद कौन सा आ गया? गांडीव. गांडीव क्या है? वो इससे बेटर है, अराउंड 320 किलोमीटर है. बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में हुई है एक्सरसाइज. नेक्स्ट कॉर्पैट इंडिया थाई का नाम क्या है? अयोध्या. बांग्लादेश का क्या है? बोंगे सागर. इंडोनेशिया क्या है? खंजर. कजाकिस्तान. कजाकिस्तानी किर्गिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तानी किर्गिस. किर्गिस इज -20. फिर इसमें क्या है? किर्गिस्तान में और क्या था? अगर किर्गिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है तो क्या हो रही है? हाई बैटल वॉरफेयर. जो हाई फील्ड्स है, बैटल फील्ड्स, वहां पे हो रही है. क्लियर हो ना? जहाँ पे ऑल्टीट्यूड वाले पे. क्लियर? किर्गिस. एंड इट इज फॉर अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन. कौन गए थे? पैरास. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लेट्स मूव अहेड. गांडीव बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर टू एयर. अस्त्र से बेटर वर्जन है, जो हमने डिस्कस कर लिया. दिस इज चाइना PL-15, यूएस एम, उन सबसे हो गया. इंडिजिनस ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम एलसीए तेजस, किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने. बेसिकली क्या है? जी फोर्स लगती है तो सिलेंडर खाली करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा. डायरेक्टली वो एयर से ऑक्सीजन निकालेंगे एंड दे विल बी सप्लाइंग इट टू द पायलट. इंडियन आर्मी एनहांसेस सीआरबी एंड डिफेंस. ये कौन बना रहा है? अकाडा सिस्टम कौन बना रहा है? एलएनटी. बनाया किसने था? डीआरडीओ ने. एयर सक करता है. इस विजुअल भी है, एक कान से भी सुनेगा और दिखेगा भी. दूसरा क्या है? आयनोमीटर के थ्रू एयर को पास करता है, फाइंड कौन सा केमिकल है, ये सब. ये कौन सा है? अकाडा सिस्टम. कौन बना रहा है? एलएनटी. डेवलप किसने किया था? डीआरडीओ. अकाडा पूछेंगे किसके लिए? केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर, जो गैसेस है उसको देखने के लिए कि कहाँ पे. नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज. ये क्या था? ये जो हेलीकॉप्टर से किया है, हेलीकॉप्टर से शूट करते हैं पहले. इंफ्रारेड, जो मैंने बताया था, सिंपल सा इंफ्रारेड गेम की तरह जाता है. इट हिट्स अ टारगेट, फिर फर्दर जूम करता है रियल लाइफ इमेजेस एंड यू कैन शूट द सेकंड वन. ये वो वाला है. NASMSR. ये किसके थ्रू है? दिस. जैवलिन एंटी टैंक कहाँ से ले रहे हैं? यूएस से. ये किसके लिए? रेंज क्या है? 2.5 किलोमीटर. एडवांटेज क्या है? कि आप मूविंग कर सकते हो. हेलीकॉप्टर्स को भी शूट कर सकते हैं, बट 2.5 किलोमीटर, दिस इज नॉट लॉन्ग रेंज. नेक्स्ट वन, धर्म गार्डियन. किसके? बिटवीन इंडिया एंड जापान. दैट हैज बीन गोइंग ऑन. और जिमेक्स क्या है? नेवी. वीर गार्डियन क्या है? एयरफोर्स. धर्म गार्डियन आर्मी, जिमेक्स नेवी, वीर गार्डियन वीर एयरफोर्स. धर्म आर्मी, वीर गार्डियन एयरफोर्स. ओके. कोमोडो. कोमोडो बाली इंटरनेशनल फ्लीट. ओनली ये एक्सरसाइज क्यों फेमस है? यूएस अकेले 30, दे आर 38 कंट्रीज पर. हाँ, ये पहली एक्सरसाइज है जहाँ पे रशिया यूएस नेवी पार्टिसिपेट करते खड़े. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. आईएनएस कौन सा गया था? शार्दुल.
स्पेशल ग्रेड स्टील एमडीएन कौन बना रहा है? मिधनी, उसका क्या बोलते हैं, मिश्र धातु समथिंग, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ये स्पेशली वेपन्स के लिए ही बनाते हैं। इट्स अ पीएसयू, क्लियर और नॉट? मिधनी। ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल का क्या एडवांटेज है? एक तो साइज कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, बेटर वर्जन है। इज इट क्लियर? मोर लॉन्गर, इट गोज फर्दर। ये वाला है। हैमर कहाँ से ले रहे हैं? हैमर किसके साथ है? बीईएल। लीप इंजन किसके साथ है? एचएएल। हैमर क्या है? एयर टू सरफेस, आईआर, एयर टू सरफेस। बेसिकली क्या करते हैं, आप हवा से छोड़ते हैं एंड देन इट हिट्स द बेस। इसकी इमेजिंग क्यों अच्छी है? बिकॉज इट इज आईआर, इंफ्रारेड। इज इट क्लियर और नॉट? सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स, हमने बात किया हैमर, देन वी हैव लीप, दिस इज द केस ऑफ इट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म टू सैफरन टू बेल एंड दैट इज द केस ऑफ लीप। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है? एचएएल। साइक्लोन कहाँ पे थी? साइक्लोन इज विद इजिप्ट। कहाँ पे हुआ है? महाजन फील्ड फायर रेंज, राजस्थान, इजिप्ट के साथ। ओके, रशियन टीम और क्लब एस मिसाइल सिस्टम। क्लब एस क्या था? जो मैंने बताया वाटर से निकलती है, सबमरीन वाली हैं। दे बेसिकली जितनी भी एंटी शिप वॉरफेयर है, ये सबमरीन। हमारे पास ऑलरेडी क्लब एस क्या है? सबमरीन, उसका मिसाइल सिस्टम लिए, जिसमें लॉन्चेस होंगे जो शिप्स को टारगेट कर सकते हैं सबमरीन के थ्रू। जैसे वो होता है, जैसे हमने बात किया, वेरी गुड एग्जांपल है, जैसे वी कैन अटैक फ्रॉम बोथ एयर वाटर एंड लैंड। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे तीनों न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वो एयर वाटर लैंड तीनों में अवेलेबल होने चाहिए। तो दैट इज वन ऑफ द टारगेट सिस्टम जिससे हम हिट कर सकते हैं वाटर के थ्रू, थ्रू सबमरीन। इट इज वन ऑफ द टारगेट सिस्टम्स। ये क्या है? नो, दिस इज गोइंग टू हिट द शिप्स जनरली। ये तो वो है, सिस्टम्स ऑलरेडी है हमारे पास। जैसे ब्रह्मोस है, जनरली क्या होता है, सबमरीन के ऊपर से, दिस इज द सिस्टम, इट ओपन्स अप on the top of it, then it shoots. It is like this kind of system that we have. Yes. Sorry, चंडीगढ़ में वो होती है बस, ये एयरफोर्स वाले आते हैं जस्ट फॉर इनकरेजिंग पीपल टू ज्वाइन इन। जैसे एयरफोर्स डे में दैट इज द केस, लेक पे होता है। क्लब एस सिस्टम। इंडियन नेवी रशियन सबमरीन फ्लीट हमने बात कर चुके हैं, सिंधु रक्षक और ये सिंधु घोष। स्ट्राइकर कहाँ पे? वेयर स्ट्राइकर? यूएस। कौन बनाता है? जीई। जी कौन बनाता है? जीई। और इंडिया में कौन बनाएगा? बीईएमएल। जो आपको ये वी देख रहे हो, ये डबल इनफोर्स्ड है। तो माइंड ब्लास्ट और ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं? लद्दाख में यूज करना है बेसिकली। बेसिकली दैट्स वेयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। कौन बनाता है? जनरल डायनेमिक्स। इंडिया में कौन बनाएगा? बीईएमएल। इज इट क्लियर और नॉट? इट आल्सो कैन कैरी जैवलिन एंटी टैंक राइफल मिसाइल्स। और ये कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है इसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लद्दाख। दैट इज केस। फोर्ट विलियम का नाम क्या कर दिया? विजयदुर्ग। विजयदुर्ग क्या था? विजयदुर्ग फोर्ट है बेसिकली, इट्स अ फोर्ट, जो नेवल फोर्ट था छत्रपति शिवाजी का। फिर एक और किचनर, किचनर हॉल का नाम मानेक शॉ। एंड सेंट जॉर्ज गेट का नाम क्या कर दिया? शिवाजी गेट। दैट इज द केस। ये क्या था? फोर्ट विलियम क्या था? अंग्रेजों ने बनाया था 1781 में। कहाँ पे? कैलकाटा में। जो इनका क्या था? इट इज अ केस ऑफ देयर स्टेशन वाज देयर। भारत रत्न भूमि दर्शन इनिशिएटिव, ये 77th आर्मी डे में था। कितनी साइट्स आइडेंटिफाई की गई है? 77 battlefields where tourism would be promoted. High altitude में of course preference has been given to healthcare and everything, कि किसी को, because high altitude में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। That is the case. Okay, next 131st इक्वेरियन क्या मतलब क्या है? फ्रेंड। इक्वेरियन का मतलब क्या है? फ्रेंड। सो फ्रेंड किसके साथ है? इंडिया, मॉल्डोवीस। 13th एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? आर्मी के सर्वकेश, सर्वकेशक, सर्वे से याद रखने को बोला था, किसके साथ है? मॉरिशस। इंडो सागर, इंडियन ओशन स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सागर इनिशिएटिव क्या है? हम बाकी कंट्रीज को बोल रहे हैं, एक तो आपका पायरेसी खत्म हो जाए और यू आर एबल टू मेंटेन योर रिसोर्सेज। इसके अंदर इंडिया, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे हमने श्रीलंका को भी वी आर गिविंग इट अब। सो हम जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज और इनके साथ क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग दैट आयोवा सागर इनिशिएटिव।
इससे पहले मॉरिशस में भी था, सॉरी मोल्डोवीज में भी था, पर मोल्डोवीज में जब से वो इशू स्टार्ट हो गया गो बैक इंडिया का, दैट इज व्हेन वी हैड टू टेक इट बैक। तो वहां पे अभी जैसे एक एग्जांपल है, चाइना ने अपना एक यही सर्वेलेंस वेसल भेजा था, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था जब ये पहुंचा था श्रीलंका, बट श्रीलंका में नीचे की साइड जा सकते, ऊपर की साइड नहीं आ सकते, दैट्स व्हाट वी सेड। द सेम थिंग इंडिया इज डूइंग। संजय बैटलफील्ड, संजय का रोल क्या था देखना, सेम वे वी आर, ये कौन बना रहा है, बीईएल, ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 तक, दैट इज द केस ऑफ इट। नेक्स्ट, पर प्रलय में मिसाइल टू बी शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे। प्रलय इज क्वाजी बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का मतलब क्या है, हमने शूट की मिसाइल एक साइड पे हिट की, यहाँ पे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, तभी इसका नाम क्या गया है, प्रलय। रेंज क्या है, 150 टू 500। ये 2013 से चल रही है, अब जाके ऑफिशियली 2024-5 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें शोकेस की गई। नाउ इट इज ऑफिशियली इंडक्टेड। Surface to surface operations, it carries warheads varying 350 to 700, developed by DRDO, tailored for Indian defense needs. Pralay was sanctioned in 2015. It was derived from Prahar missile program, which was tested in 2011. तब से चल रहा है, अब जाके ये they have done it. Specification क्या है, ये याद रखना है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। पुराने वाले में सब में क्या होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट। 2015 से पहले जितने भी मिसाइल्स आएंगे उसमें क्या होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट। employs advanced technologies. It is designed to evade interception. Evade interception का मतलब क्या है, इधर इधर से ऐसे से टारगेट हो सकती है। And can maneuver during flight. It navigates using internal guidance and radio frequency seeker. हर एक उसमें क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। Warhead capability, missile can be equipped with various warheads including high explosive performed fragmentation. Fragmentation का मतलब यही है, सपोज हमने एक एग्जांपल है, अबोटाबाद में हमने अबोटाबाद था, हाँ अबोटाबाद ही हिट किया था ना, जब इंडियन प्लेन्स क्रॉस ओवर किए थे, जहाँ पे भी से पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट थी, पाकिस्तान और कश्मीर में टेररिस्ट साइट थी। सो दैट वाज इन जो आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक्स ऑन द सीआरपीएफ कॉन्वॉय, उसके बाद हिट किया था ना पुलवामा, पुलवामा अटैक। जो इज इट क्लियर, जब उनको वापस पाकिस्तान में पीओके में हिट किया था। प्रलय वाज नॉट ऑपरेशनल, नहीं तो इट्स सिंपल, हमें क्या करना है, प्रलय वुड हैव बीन बेटर थिंग। प्रलय इज बेसिकली अ बैलिस्टिक मिसाइल, यू फायर इट सरफेस टू सरफेस, इट गोज देयर। बैलिस्टिक का मतलब क्या है, ऊपर से जब एयर में जाएगी इट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट पोर्शंस, क्या होएगा, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। ऐसा वॉरहेड है जो जाके टक बचता है, देन इट ब्लास्ट, is the case of it. Second, submission types. The versatility allows it to target enemy positions effectively. Highly explosive, perform fragmentation. Fragmentation टूट जाता है। So, a very good example is जैसे कोई एरिया है, वहां पे आपने पूरा हिट करना है कंपाउंड को, वो तो हमने because we went the aircraft. So Pralay can actually do it sitting here towards India. We could just hit the targets like this. That is what Pralay is. Indian Army pushes to expand Pinaka. Pinaka बहुत important है, because Pinaka is something which even America is asking for and which France is asking for. ये पहली बार एम्प्लॉय किया गया था, इट्स बेसिकली आर्टिकल, एक ट्रक होता है, यू मस्ट हैव सीन, एक ट्रक के पीछे आपके ऐसे रॉकेट्स पड़े होते हैं, बैटरीज होती है, so it can fire 12 rockets in 44 seconds, uses a Tata truck for mobility. It was designed by DRDO in the late 1980s. कितना रेंज है, 40, which even both which countries are asking for it, Armenia and France are asking for it. आर्मेनिया ये मांग रहा है स्पेशली, और हमने उनको बेचा है, जो हमारा इतना है उसका क्यों है, आर्मेनिया और किस कंट्री के साथ प्रॉब्लम चल रही है, आर्मेनिया की, थोड़ा सा ज्योग्राफी, आर्मेनिया की कंट्री और वर्ल्ड जियो में से बात करें, आर्मेनिया की किस कंट्री के साथ प्रॉब्लम चल रही है, अजरबैजान। Azerbaijan is a Muslim dominated, where Armenia is a Christian dominated. These two countries were a part of the USSR. जब USSR टूटा और तो क्या हुआ,
ये कंट्रीज को सेपरेट कर दिया। रशिया ने बीच में, रशियन आर्मी आती थी हमेशा इंटरवीन करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रहे तो यूएसएसआर के। जब रशिया वाज एम्प्लॉयड इन द यूक्रेन वॉर, अजरबैजान सॉ इट एज अ चांस एंड दे डिसाइडेड टू, देयर इज अ एरिया जो अजरबैजान और आर्मेनिया में है, उसका नाम मैं बता देता हूँ क्या है। दैट इज वेयर इट वाज अ बफर जोन बेसिकली। उस पर अटैक किया था अजरबैजान ने जब, इसका एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ क्या था। हाँ, ये लिख लो, नैग्रो, नैग्रोनो कारबा। It was an area which was majorly occupied by Armenia, but Azerbaijan इसको अपना एरिया कंसिडर करता था। तो अभी रशियन की पीस कीपिंग फोर्सेस थी उस टाइम पे, जब रशिया वाज एम्प्लॉयड विद द वॉर विद यूक्रेन, एंड जब यूएस वगैरह घुस गए यूक्रेन में, रशिया का सारा फोकस उधर चला गया। अजरबैजान वाज बैक्ड बाय टर्की। टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री, सो इट वाज, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? बाकू। सो अजरबैजान में कौन था? बाकू, दैट इज द सिटी। उस सिटी ने बेसिकली पीछे बाकू डिप्लोमेसी, बाकू ने क्या किया, बाकू ने बोल दिया टर्की से सपोर्ट की, एंड इट स्टार्टेड हिटिंग आर्मेनिया और ये पोर्शंस। यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियंस थे वो चले गए वापस आर्मेनिया। अब आर्मेनिया नीड सिक्योरिटी, तो आर्मेनिया ने क्या बोला, सबसे सस्ते इंडिया के वेपन्स बहुत सस्ते होते हैं, और आपको आरटी चाहिए, बड़े वेपन तो चाहिए नहीं, बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर है। तो बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए अगर वो अटैक करते हैं, वी रिक्वायर्ड विच मिसाइल्स, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड पिनाका, बोथ फ्रांस, एंड दैट्स व्हाई। एंड 12 सेकंड्स में वो जो रॉकेट से आते पुश पुश, वो देखिए बेस्ट एग्जांपल, उरी अटैक्स मूवी, उरी अटैक्स में वो चलते नहीं है रॉकेट्स जो वो दिखाए हुए हैं, दैट्स पिनाका मिसाइल्स। हाँ, हाँ पिनाका की बहुत वो आती है, बेसिकली पिनाका इज अ बैटरी। 12 सेकंड्स में कितने रॉकेट्स हैं? 44। सो इट इज बेसिकली 12 seconds 44 Tata truck and grade BM rocket launcher, 12 rockets 44 seconds। बैटरीज सिक्स बैटरीज हैं। अब वो कितनी मर्जी आप यूज कर लो। अब एग्जांपल है, 48 था, 90 अंडर डेवलपमेंट टू 120 kilometers। Each Pinaka battery typically consists of 6 launches and can carry a total of how many rockets? 72 rockets। एक बैटरी, ऐसे दो, एक बैटरी में कितने रॉकेट्स होते हैं? टोटल कितने बैटरीज लग सकती है टाटा ट्रक जो पूरा इतना बड़ा होता है? दैट इज टू हिट। और ये अगर बैटरी हिट करती है, अ सिंगल बैटरी ऑलमोस्ट इतने एरिया को न्यूट्रलाइज कर देती है, हिट करके। सो बिकॉज इट्स फास्ट मूविंग और 2 मिनट में मूव कर जाता है, 48 किलोमीटर इज नॉट। ये हमने यूज किया था फर्स्ट टाइम कारगिल में, और आर्मेनिया को बेच रहे हैं। सिमिलरली ट्राजन जो टावर्ड आर्टिलरी गन है, ये भी किसको बेच रहे हैं? आर्मेनिया को। आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप पहले क्या करोगे, सपोज टैंक्स खड़े हैं तो टैंक्स पे सीधा क्या करोगे? डायरेक्ट हिट्स। जो इनके एस्टैब्लिशमेंट्स है जहाँ पे इनके कोर वो पड़ा है, उस पे हिट करने के लिए पिनाकास और ट्राजन यूज करते हैं। ट्राजन इज समथिंग अगेन विच वी आर एट, बट ट्राजन बनाता कौन है? LNT एंड फ्रांस के MDS। होल्स्टर कौन बनाता है? जो अभी आरटी चल रही है गन, कौन बनाता है? ना, अब कौन बनाता है आरटी गन? और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन बनाता है? नहीं, आप ये बनाता, इसका बनाता वज्र, दैट्स द नेम, वज्र। ये है आपका, ये भी आ चुका है, वज्र हजीरा गुजरात। दिस इज ऑल्सो LNT। ट्रजन इज ऑल्सो दिस वन। वी आर नॉट सेलिंग देम वज्र, वी आर सेलिंग देम ट्रजन, एक हमारे से एक नीचे। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, La Perouse naval exercise, this is the one, and after that I'll be doing it। ये वाला ना मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक सो, इसका मैं एक वीडियो भेजूंगा जहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा और लॉम्बॉक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक सो आई हैव डन इट ऑलरेडी, आई सेंड यू वीडियो ऑफ इट। ये क्या था? INS मुंबई। इसमें ला परूस में कितने हैं कंट्रीज? टोटल ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 9।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएस। अब आपको याद रखना है मलक्का, सुंडा और लोम्बो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1/3 ऑफ द शिपिंग लाइंस यहाँ से पास होती है। चाइना को हमें काउंटर करने के लिए पैसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंडोनेशिया में अपनी नेवी लगा दें, चाइना के नॉट कम दिस साइड। तभी चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ क्या बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज वो इसको कभी भी काउंटर नहीं कर पाया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा है आपका, इंडोनेशिया वगैरह है। I'll show it to you. I'll send you video. Already बना हुआ है. That is there. So ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो बिकॉज चाइना इनको नहीं ऑक्युपाई कर सका, फ्रांस आता है। ऑल द कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंडिया में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मलक्का, सुंडा एंड लोम्बो। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्यों बनाया, बिकॉज वो इसको काउंटर नहीं कर पाते थे। चाइना चाइना का पैसिफिक ओपन है, पर चाइना का अरेबियन सी कभी ओपन नहीं था। अरेबियन सी ओपन कैसे हुआ, सीपेक के थ्रू। सीपेक इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर इंडिया एज सच। अगर हम बात करें, इफ चाइना वाज टू अटैक अस, सीपेक में वो इजिली अब क्या कर रहे हैं, वो उस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तक क्या था, इट हैड टू कम पूरा नीचे से, तो डायरेक्ट नहीं आ सकता था। अब उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है अरेबियन सी। अब वो क्या करता है, वो नीचे से नहीं आता। एक उसकी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होती है, सिंपल सी बात है। लुक, दिस इज इंडिया, यहाँ पे आ गया स्टेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह। उसको ऐसे निकलना पड़ता था वापस जाने के लिए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने गुड्स उतारते हैं और यहाँ से सीधा क्या ले जाता है, ट्रेन के थ्रू। यस, तो उसको डिस्टेंस बहुत बच जाता है। इकोनॉमिकली सीपेक इज वे वेरी गुड फॉर चाइना। तभी वो पीओके में अनरेस्ट नहीं चाहेगा, कभी वो पाकिस्तान को कभी अटैक नहीं करने देगा इंडिया पे। क्यों नहीं करने देगा, बिकॉज इफ वॉर गोज आउट, उसका सीपेक ब्लॉक हो जाता है। तो वो कभी भी हाई इंटेंसिटी वॉर नहीं होने देगा, फॉर दैट रीजन, बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू बी एन इशू, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो से हाँ, सो पीओके चला गया तो सीपेक चला जाएगा। अब व्हाई डू यू थिंक, जब a very good example is when our Air Force officer was caught there, this was the thing we said we are going to push forward here. So China का supply lines disrupt हो जाते हैं। China was very clear कि ये supply lines disrupt नहीं होनी चाहिए। So CPEC is that important। आप खुद सोचो, यहाँ से 1 मिनट में पहुंच जाता है उसका ट्रेन। अफ्रीका उसको जाना है तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से अपनी शिप्स करेगा, और ये शिप्स कहाँ जाएंगी, अफ्रीका। इंडिया के पास फायदा है, यहाँ पे अफ्रीका भी है, इंडिया तो अपने आसपास। तभी तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा किससे ट्रेडिंग कर रहा है, एशियान मेंबर्स और यूएई वगैरह, इन कंट्री से ट्रेडिंग करता है। हमने यूएस से पहले बहुत तेल लेते थे। जब इश्यूज आने स्टार्ट हुए, गल्फ वॉर हुआ, तो हमने क्या किया, 5-6 अदर सोर्सेज फाइंड कर दिए कहाँ से हम ऑयल ले सकते हैं। यूएस के साथ हमारा वैसे ही बहुत कम ट्रेडिंग है। हाँ, हमारा एक्सपोर्ट उनके लिए ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है। दैट इज वन एग्जाम्पल। अगर उनके टैरिफ्स को तोड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट उनसे बात करके। हाउ कैन आई मेक इट, दिस इज समथिंग दैट चाइना डज। सपोज उसको लगता है कि उसके गुड्स महंगे हो रहे हैं और टैरिफ्स लगा दिए, तो वो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं। चाइना ने अगेन अपनी करेंसी थोड़ी सी डीवैल्यू करनी स्टार्ट कर दी। व्हाट इज करेंसी डीवैल्यूएशन बाय द वे, अगर 80 रुपए का 83 का है, मैं 90 कर दूं, तो कितना गिर गया, 10%। अगर ट्रम्प ने 10% टैरिफ भी निकाला होगा, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो वहां पे एक जितने का भी ले रहा था, 10% टैक्स भी देके उसको उतने का ही पड़ेगा। सो डीवैल्यूएशन से क्या होता है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इम्पोर्ट कम हो जाते हैं। इम्पोर्ट कैसे कम होंगे, अब मैं यूएस से फोन मंगाऊं जो $100 का था, 8300 का है, अब कितने का हो जाएगा, 9000। तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट, बिकॉज महंगा हो जाएगा, तो इम्पोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। इंडिया ने बहुत बार अपनी करेंसी डिवैल्यू की है। जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, इंडिया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ऑलमोस्ट रुपी एंड डॉलर सेम वैल्यू था। बट हमें, हमारी क्या हो रहे थे, इम्पोर्ट बढ़ी जा रहे थे और एक्सपोर्ट कम थे। तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते गए।
कि हम डीवैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा, हमारे क्या बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तभी इंडिया बिकम फेवरेबल। तो ये मेजोरिटी अब आज जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं आपको yesterday ट्रम्प was saying ऑलरेडी चाइना ने स्टार्ट कर दिया था पीछे से, दे स्टार्टेड डीवैल्यूइंग देयर करेंसी। चाहे वो ट्रम्प रिस्ट्रिक्शन लगाए ना लगाए, डीवैल्यू होगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स फेवरेबल हो जाएंगे, उसके एक्सपोर्ट्स फेवरेबल हो जाएंगे और इम्पोर्ट कम हो जाएंगे। व्हाट इज डंपिंग ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें काफी इकोनॉमिक टर्म्स है। व्हाट इज डंपिंग ऑफ गुड्स, चाइना करता था इंडिया के साथ भी, फिर हमने पूरी कैटेगरी बैन कर दी। व्हाट इज डंपिंग ऑफ गुड्स, नॉट यूजलेस चीज, इतनी हाई प्रोडक्शन कर रही है कि उनकी बिक नहीं रहा उधर, तो वो क्या करते हैं, थोड़े से सस्ते रेट में इंडिया में बेचते हैं। जैसे सबसे पहले इंडिया में डंपिंग ऑफ गुड्स कौन सी चीज का हुआ था सबसे पहले चाइना ने किसका किया था, जो आपके टॉयज, इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर खत्म हो गए थे। आप कहीं पे भी जाओ, 100 रुपए का चाइनीज की वो वाली जो इलेक्ट्रिक कार्स जो चल रही हैं वो आ रही हैं अभी भी। आप इफ यू वांट टू बाय एनी चाइनीज टॉय इट विल वे चीपर। फिर इंडिया ने क्या कर दिया, उस पर 100% वो कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटी। तो उसकी वजह से क्या हुआ वो, अब आई एम टॉकिंग अबाउट 10 साल पहले ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज होते थे, चाइनीज ने फ्लड कर दी थी मार्केट, हर किसी के पास थे। सो व्हाट इज कॉल्ड डंपिंग ऑफ गुड्स। ऐसे ही चाइना क्या करता है, जो उसके पास एक्सेस करता है वो कहीं पे फेंक देता है सस्ते रेट। एक बार वहां पे डंप कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अब डंपिंग करेगा तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, इंडियन टॉय इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, फिर क्या करेगा, आप रेट बढ़ा सकते हो, पहले पहले फेंक दो फिर रेट बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली यू हैव मोनोपोली, क्योंकि आप डिपेंडेंट किस पे हो, दूसरी पे। लोकल मैन्युफैक्चरर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं रहा तो आगे कभी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डंपिंग ऑफ गुड्स। इस पे फिर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स लगाती है, बहुत strong वो कर देती है, इस कंट्री से ये नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डंपिंग ऑफ गुड्स। जैसे हमने राइस था, राइस चाइना में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, इधर आ गया सस्ता पड़ गया। हाँ, कॉमन मैन को फायदा जरूर होता है, बट इससे क्या होता है, जो नॉर्मल आदमी है वो नहीं बेच पाता, तो राइस मिलर्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं इंडिया के, तो सारे कहाँ से होते हैं, चाइना से। एक बार वो मोनोपोली क्रिएट कर लेता, देन इट कुड हैव डिक्टेटेड द प्राइस। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डंपिंग ऑफ गुड्स। सो एक बार बंद हो गया, यू कैन नॉट रीगेन इट बैक। सो दैट इज व्हाट वी हैड। Why I'm saying this, Malakka, Sunda and Colombo is going to be very important. I am 100% sure. मैंने इसका कराया हुआ है, if I'm correct, मैं भेजता हूँ। सो आपके पास क्या आ जाएगा, डंपिंग ऑफ गुड्स, क्लियर और नॉट। इसमें क्या है, डंपिंग ऑफ गुड्स में क्या है आपके पास, यू हैव एनी ऑफ दीज, क्लियर। सिमिलरली दिस इज व्हाई दीज कंट्रीज आर कमिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग, और ये क्रेसेंट बोलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट इज, इस एरिया में बहुत ड्रग्स होते हैं, दो है, एक गोल्डन ट्राइंगल है, एक गोल्डन क्रेसेंट है। गोल्डन क्रेसेंट फॉर ड्रग्स दो है। क्रेसेंट कहाँ पे था, अफगानिस्तान, टर्की और इनसे, अब पाकिस्तान से सारे ड्रग्स आते हैं। दूसरा गोल्डन ट्राइंगल ये इंडोनेशिया, मलेशिया और इन सब से बहुत ड्रग्स आते हैं। ऑल दो इनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बट मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स आर फ्रॉम दिस साइड। इंडिया को कोलंबिया वगैरह के ड्रग्स से फर्क नहीं पड़ता, क्यों, वो सब कहाँ पे जाते हैं, यूएस में। अब एक और चीज, यूएस कौन से ड्रग्स के लिए बोल रहा है कि इट इज बिकमिंग एन इशू, उसने दो कंट्रीज पे बहुत बोला कि ये बंद करो। इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है, क्या नहीं अलाउड, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होते हैं, ओपियोइड्स इज समथिंग जो, जैसे इमीडिएट पेन होती है ना, तो उसके लिए आपको ओपियोइड्स यूएस वगैरह में देते हैं, इंडिया में तो ओपियोइड्स दिया ही नहीं। इंडिया में बेस्ट ओपियोइड अब कोई है कि नहीं है, दीज आर बेसिकली पेन किलर्स, पर ये क्या होता है, आदत पड़ जाती है कि थोड़ी सी पेन हुई। बेस्ट एग्जांपल इज, आपने ये सुना होगा, मॉर्फिन। इंडिया में तो मॉर्फिन भी नहीं, बहुत लास्ट केसेस में अलाउड है, जब आदमी मर रहा होता है तब देते हैं, नहीं तो मॉर्फिन नहीं देते। यूएस में तो आपको एक्सीडेंट हुआ है, क्या देते हैं, मॉर्फिन साइड पे लगा होता है, तो आपको जब भी दर्द हो रहा है, आप खुद ही बटन से, जब उधर होते हैं हॉस्पिटल में, देन मॉर्फिन की डोजेज होती है। तो ये ओपियोइड्स होते हैं। अब ऐसी एक ड्रग होता है फेंटेनिल,
ये बेसिकली इंडिया इंडिया बनाता है, इंडिया में कई जगह पे बनता है, पर ये मेजोरिटी यूएस बॉर्डर्स में आता है थ्रू मेक्सिको एंड कनाडा, which is causing this drug problem there. कौन सा ड्रग है? फेंटेनिल। सो वहां पे तो बिकॉज दीज आर मॉर्फिन वगैरह, एडिक्टिव, वेरी एडिक्टिव। तो ये इंडिया में पर है नहीं। इंडिया में तो हमने जब हमारा हुआ बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो ड्रग्स वुड हैव बीन वेरी। और सारे ओपियोइड्स बनते कहाँ से है? ओपियम जो लीगली मैन्युफैक्चर होता है वो इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है, पर इंडिया में बनता कोई, बनते हैं ड्रग्स पर इंडिया में नहीं बिकते। ऑल दिस गोज टू यूएस एंड ऑल अंडर एफडीए प्रॉपर रेगुलेशन, पर इंडिया में नहीं बनता। इज इट क्लियर और नॉट? The Straits of Malacca, Sunda, Lombok are vital choke points for global trade. मैं फिर बता रहा हूँ, 1/3 of the world trade works through them. बिकॉज सबको इधर आना है कि अब कॉम्प्लेक्स नेवल ड्रिल्स बस याद रख लेना, विद मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, दिस इंक्लूड सरफेस एयर एंटी। अब इसका कौन सा था? चार्ल्स डे गॉल आई थी, ये नेवर, इन्होंने क्या भेजी थी? अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर। जनरली नहीं भेजते, इस करके भेजी थी बिकॉज इसका एक और रीजन क्या है कि इंडिया के साथ एक्सरसाइज है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया ने अब आई थिंक सो कल कल ही बोल दिया 60,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, हाँ, फॉर रफेल्स, फॉर नेवी। उसका यही पर्पस था, बिकॉज दे वांटेड टू सेल द वेपन्स एंड एवरीथिंग। ओके, सिमिलरली 4.5 बोलते हैं, इट्स नॉट फिफ्थ, 4.5। वरुणा, हाँ, 4.5 ही, फिफ्थ के आसपास बोलते हैं तो 4.5 ही बोलते हैं, बचपन से। ओके, वरुणा किसके साथ है? इंडियन नेवी। फ्रांस के साथ एक्सरसाइज की बात करते हैं। वरुणा, गरुड़ा एयर, शक्ति आर्मी। ओके, इंडिया, अब इससे मैं आपको एक्सरसाइजेस सारी वो दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्मी की ऑस्ट्रा हिंद। बांग्लादेश संप्रीति। चाइना हैंड इन हैंड। चाइना के साथ क्या है? हाँ, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। फ्रांस शक्ति। वरुणा क्या है? वरुणा वाटर। फ्रांस के साथ बता रहा हूँ, एयर गरुड़ा। गरुड़ा शक्ति, ये कंफ्यूज हो जाएगा। गरुड़ा शक्ति है इंडोनेशिया के साथ आर्मी। गरुड़ा के लिए कौन सी है? फ्रांस के साथ एयर। कजाकिस्तान प्रबल। खंजर किर्गिस्तान। अभी ये कहाँ पे हुई थी? किर्गिस्तान में। मोल्डवीज, ये बात क्या है? इक्विबेरियन, इसका मतलब क्या है? फ्रेंड। मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। ओके, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा हिंद, ये तो सिंपल है। बांग्लादेश संप्रति। बोंगो सागर, बोंगो सागर इज फॉर नेवी। चाइना हैंड इन हैंड। फ्रांस शक्ति गरुड़ा वरुणा। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। प्रबल कजाकिस्तान। खंजर किर्गिस्तान। कुवेरियन मोल्डवीज। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। म्यांमार इम्बेक्स। नेपाल सूर्य किरण। नेपाल सूर्य किरण जैसे आई हुई है। ओमान अल नगा। ओमान के साथ सारी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, याद रखना। ओमान इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर देयर। और दूसरा कौन सा हो गया? यूएई। रशिया, रशिया के साथ सारी कौन सी है? इंद्र। सेचल्स नामेटी। हाँ, क्या हुआ? एक्सरसाइज के लिए ईएक्स। श्रीलंका मित्र शक्ति। थाईलैंड मैत्री। यूके अजया वॉरियर्स। युद्ध अभ्यास यूएस। वज्र प्रहार यूएस। विच वन? अजय, अजय भी है, दैट वाज उसका नाम। नेक्स्ट लेट्स रिवाइज क्विकली। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बंगो सागर एंड दिस वन इज अदर वन, जो दूसरी है संप्रीति। यू गिवन देम एवरीथिंग, उनको फ्रीडम दे दी। चाइना, फ्रांस शक्ति वरुणा गरुड़ा। फ्रांस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हुए, फिर बता रहा हूं। इंडोनेशिया गरुड़ा शक्ति। कजाकिस्तान प्रबल। किर्गिस्तान मोल्डवीज क्यूबेरियन। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। म्यांमार इम्बेक्स। नेपाल
सूर्य किरण। ओमान अल नजर, नगा, अल नजर दूसरी है इसकी। रशिया इंद्रा। सेचल्स के साथ आपकी कौन सी है? लैमेटी। श्रीलंका हिंदी वर्ड है, मैत्रा शक्ति। थाईलैंड मैत्री। अजया यूके। यूएस युद्ध अभ्यास वज्र। वज्र इज फॉर द ट्रक इटसेल्फ, उसका नाम वज्र। इफ इट कम्स स्ट्राइकर विल बी कॉल्ड वज्र ओनली, दैट इज व्हाई वी हैव दिस एक्सरसाइज। एयर एक्सरसाइजेस, वीर गार्डियन इंडिया एंड जापान। और दूसरी कौन सी थी? आर्मी वाली, which happened in Fujiyama. Yes, पैरिस गए थे। एनीवन? फर्स्ट इज वीर गार्डियन, पैसेक्स विद फ्रांस, डेजर्ट फ्लैग यूएई, ये अभी अभी स्टार्ट हुई है। डेजर्ट फ्लैग, कोबरा वॉरियर। हाँ, लास्ट यहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी रिसेंटली यूएई के साथ बहुत इम्प्रूव हो गया, तेजस वगैरह। वीर गार्डियन और जो रफेल्स भी आए थे वो वापस रिफ्यूलिंग यूएई में ही हुए थे। वीर गार्डियन किसके साथ है? जापान। पैसेक्स फ्रांस, डेजर्ट फ्लैग यूएई, ये सब पहुंची। कोबरा मल्टीनेशनल यूके। कोप joint exercise India, US and Japan as observer. कोप। ओरियन ग्रीस, फ्रांस के साथ। इनोकोस हम कर चुके हैं, ग्रीस। मालाबार नेवी एक्सरसाइजेस, इंडिया यूएस जापान। ये सब क्या है? पूरा का पूरा क्वाड। क्वाड प्लस साउथ कोरिया। ड्रैगन क्वाड की कौन सी है? मालाबार। वरुणा फ्रांस, गरुडा एयर। लापरूस जब फ्रेंच एंड 9 अदर कंट्रीज। सी ड्रैगन क्वाड प्लस साउथ कोरिया। कोनकन इंडिया यूके। कोनकन इज इंडिया यूके। और कौन सी है? अजया युद्ध अभ्यास यूएस। यूएस। इमडेक्स एशियन कंट्रीज। एआईएमई ब्राइट स्टार, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनके साथ है। यस, ब्राइट स्टार इंडियन 34 कंट्रीज। और कहाँ पे थी जहाँ पे यूएस और रशिया इकट्ठे हैं? ड्रैगन के ऊपर है नाम, कोमोडो, उससे ज्यादा। सैल्विनिक्स इन यूएस, स्लिनिक्स इंडिया श्रीलंका। समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल मोहम्मद अल हिंद सऊदी अरेबिया। इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस का कोई नाम नहीं है। दिस वाज पैसेक्स बेसिकली। कोमोडो अभी किया था। रशिया एंड यूएस सबसे इंपॉर्टेंट, 36 अदर कंट्रीज। ऑस्ट्रा इंडेक्स ये तो याद रहेगा। सिम्बेक्स मैंने बताया। हाँ, कमोडो ड्रैगन में मैंने वो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडो से याद रखने को बोला था। अकेली है जहाँ पे रशिया, ओनली एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड जहाँ पे रशिया और यूएस इकट्ठे आते हैं।